रतन टाटा, ये नाम सुनते ही इंडियन बिजनेस की याद आती है। एक आदमी जो अपनी सादी सफेद शर्ट और प्यारी सी मुस्कान के लिए जाना जाता है। वो एक सच्चे आइकॉन हैं। वो इंडिया के सबसे अच्छे पहलू को दर्शाते हैं। उनमें नम्रता और उदारता कूट कूट कर भरी है। रतन टाटा एक सच्चे हीरे हैं जो अपने जज्बे और करुणा से भरपूर हैं। उनका सफर हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ दौलत से नहीं मिलती, ये तो दुनिया में कुछ अलग करके दिखाने से मिलती है। वो हमें सिखाते हैं कि असली नेतृत्व नम्रता से आता है, ये दूसरों की सेवा करने की गहरी इच्छा से आता है। रतन टाटा की कहानी उम्मीद की किरण है। ये कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदृष्टि की ताकत का प्रमाण है। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा का जन्म प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था। उनका बचपन आरामदायक था, लेकिन ये मजबूत संस्कारों पर भी आधारित था। उन्होंने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व सीखा। उनकी शिक्षा बहुत ही अच्छी रही। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शिक्षा की ये मजबूत नींव उनके भविष्य के कामों को आकार देने वाली थी। इसने उन्हें टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस किया। अपने संपन्न परिवार से होने के बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वो नम्रता और सहानुभूति का महत्व समझते थे। यही गुण उनकी नेतृत्व शैली की आधारशिला बने। रतन टाटा के लिए टाटा ग्रुप ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने सबसे निचले पायदान से शुरुआत की, टाटा स्टील के कारखाने में काम करके। यह अनुभव बहुत कीमती था। इससे उन्हें बिजनेस की बारीकियां समझ आईं। इससे उन्हें रोज काम करने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में मदद मिली। उनका प्रमोशन बहुत तेजी से नहीं हुआ। उनको विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर शक किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लगन पर किसी का ध्यान गया। उन्होंने खुद को बार बार साबित किया। आखिरकार 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी। रतन टाटा ने इस अवसर को पहचाना। उन्होंने साहस दिखाते हुए टाटा ग्रुप को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स जैसे उद्योगों में कदम रखा। रतन टाटा बड़े सपने देखने से नहीं डरते। उनमें चीजों को बदलने की हिम्मत थी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका जैसी बेहतरीन गाड़ियां लॉन्च की, जो भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन की कार थी। उन्होंने टाटा नैनो के विकास का भी नेतृत्व किया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ता परिवहन प्रदान करना था। हालांकि नैनो को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने रतन टाटा की दूरदृष्टि और इनोवेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। भारत के बाहर रतन टाटा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक कदम उठाए। उन्होंने जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रसिद्ध ब्रांड खरीदे, जिससे भारतीय व्यवसायों की वैश्विक ताकत का पता चला। उनके नेतृत्व ने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक समूह में बदल दिया। उन्होंने भारतीय उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की। भाग 5, बिजनेस से परे एक विरासत। रतन टाटा की सोच बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वो सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझते थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। ये संस्थाएं भारत में सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास करती हैं। टाटा ट्रस्ट लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका दान वंचितों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। समाज कल्याण के प्रति उनका समर्पण उनकी विरासत का हिस्सा है। भाग 6,
लोगों के उद्योगपति। रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है। लाखों भारतीय उनसे बेहद प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी नम्रता की मिसाल दी जाती है। वो दिखावे से दूर रहते हैं। अपनी अपार सफलता के बावजूद वो जमीन से जुड़े हुए हैं। यही बात उन्हें आम आदमी का प्रिय बनाती है। उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। वो उम्मीद की किरण है जो साबित करते हैं कि ईमानदारी और करुणा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। सोशल मीडिया के जमाने में उनकी लोकप्रियता अतुलनीय है। हर वर्ग के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी बातों को संजो कर रखा जाता है। उनकी जीवन गाथा प्रेरणा का स्रोत है। वो एक राष्ट्र के मूल्यों को दर्शाते हैं। वो एक अरब लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 7, प्रेरणा की किरण। रतन टाटा का जीवन हमें गहन सबक देता है। यह हमें कड़ी मेहनत का महत्व सिखाता है। यह हमें दृढ़ता का महत्व सिखाता है। वो हमें दिखाते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, यह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। वो हमें दिखाते हैं कि असली नेतृत्व सेवा, नम्रता और उत्कृष्टता के निरंतर प्रयास के बारे में है। भाग 8, एक अमर विरासत। रतन टाटा की विरासत भारत के दिल में बसती है। वो एक निर्माता हैं, वो एक दूरदर्शी हैं, वो एक परोपकारी हैं। भारत पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। उन्होंने उद्योगों को आकार दिया है। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। उनकी कहानी बिजनेस की सीमाओं से परे है। यह भारत की आत्मा से बात करती है। वो प्रगति, करुणा और लचीलापन की भावना को दर्शाते हैं। वो हमें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और दुनिया में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करते हैं। रतन टाटा एक सच्चे आइकॉन, अपने समय के एक लेजेंड। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी विरासत हमेशा दूरदृष्टि, ईमानदारी और अपने देश के लिए गहरे प्यार की शक्ति का प्रमाण होगी।